आइए धनुष को जोड़ने का उपाय सोचते हैं। अरे राजपूत, लगता है तेरे कुल में किसी ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए कि बड़ों से किस प्रकार से वार्तालाप करनी चाहिए। नाथ करहु बालक परिछो, नाथ करहु बालक परिछो, नाथ करहु बालक परिछो। सूत दूध मुख करई न काऊ, नाथ करहु बालक परिछो। है नाथ। बहुत अच्छा भरत उपाध्याय, बहुत अच्छा। लक्ष्मण तो अभी दुधमुहा बालक है, आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। यदि शिव धनुष के खंडित होने से आपका किसी भी प्रकार से कोई भी अहित हुआ है तो उसका अपराधी मैं हूँ। आपके इस प्रख्यात फरसे के आगे मेरा मस्तक है। या तो आप दया कीजिए या क्रोध कीजिए, जैसा भी चाहें वही कीजिए। सुनो राम, तुम्हारी वाणी में कितनी शीतलता है, परंतु तुम कहते हो मैं अपने क्रोध को शांत कर लूं, पर ये देखो, ये कुटिल बालक टेढ़ी टेढ़ी दृष्टि से मेरी ओर देख रहा है। गौर शरीर श्याम मन माही, गौर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख पै मुख नाही, इसका वर्ण कितना गोरा है, परंतु इसका मन उतना ही मलिन है। अरे ये छोटा है, पर ये वो विष दूध डालकर घोटा है। ये स्वर्ण कलश का वो लोटा है। लखन कहऊ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करही, चलहि विष प्रतिकूल। महामुनि, क्रोध तो पाप की मूल है। क्रोध तो आप कर रहे हैं और पापी हमें ठहरा रहे हैं। शंभो, सुनो राम। भगवान बच्चों की वाणी में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो है गंगा का प्रवाह, जो भी आए वह बहता है। विप्रों की भांति आप आते तो सह लेते हम यह लाते। वीरों सा वेश देख कर ही की है इसने इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। लक्ष्मण सभी प्रकार से निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। सुनो राम, केवल तुम्हारी शालीनता के कारण तुम्हारे इस अनुज को आज मैं मार नहीं रहा, वरना आज मैं इसको एक ही क्षण में इस फरसे से यमलोक पहुंचा देता। सुनो विश्वामित्र, ये बालक बड़ा मंद बुद्धि है और अपने कुल का नाश कराने वाला है, इसलिए इसे मेरा स्वभाव बताओ, अन्यथा इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। बिहसी लखन
बियसी लखन कहा मन माही, मूंदऊ आँख कतऊ को नाई। बियसी लखन, नहीं देखना चाहते तो आंखें बंद कर लीजिए। मैं क्या, कुछ भी नहीं दिखेगा माँ मुनि। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। शंभो! आए थे, बिना बुलाए जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडरों से उन्हें ले जा सकते हो। आज भरी सभा में सब सुन लेना, अब मुझे कोई दोष मत देना। ये बालक कितना कटुवादी है, अबुध असंग और शंका रहित है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, बंधु कहई कटु सम्मत तोरे। तू छल बिन एक करसी कर जोरे, करि परितोष मोर संग्रामा। नाहित छाड़ कहा इब्रामा। सुनो राम, तुम्हारा ये अनुज तुम्हारा ही संकेत पाकर मुझसे इस तरह से वार्ता कर रहा है। अब या तो यहां संग्राम होगा। हे मुनिनाथ, जब कोई बालक अज्ञानता के वशीभूत उद्दंडता करता है तो उसके गुरु, पिता और माता क्रोधी नहीं प्रसन्न होते हैं। अच्छा, हे भगवान, आपने शायद अपने राम को पहचाना नहीं, किंतु मैं आपकी महिमा को जानता हूँ। हे स्वामी, यदि इस शिव धनुष के टूटने से आपका क्रोध बढ़ रहा है तो मैं आपकी शरण में हूँ। आप चाहें तो मेरा वध कर दीजिए। तुम्हारी मीठी मीठी और ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरे क्रोध को शांत नहीं कर पा रही हैं। हे स्वामी, आपका और हमारा संग्राम किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। हे भगवान, सोचें तो आप में और हम में, सोचें तो कितना अंतर है। है मस्तक पर तो परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे भगवान, मेरा तो 2 अक्षर का छोटा सा नाम है राम, किंतु आपका नाम तो परशु से सुशोभित है, परशुराम। आपका नाम बड़ा है, इसलिए हर प्रकार से बड़े तो आप ही हैं। हम तो हर प्रकार से आपके चरणों में हैं। राम, तुम्हारी वाणी से कुछ समय के लिए हृदय शांत होता है, पर तुम्हारे इस कुटिल अनुज की तीखी दृष्टि मेरे देह को जलाने लगती है। विप्रवंश के, हे नाथ, विप्रवंश के। यूं आपका और हमारा संग्राम नहीं हो सकता। क्षत्रिय धर्म के नाते यदि हमें युद्ध में एक बार काल भी ललकारे तो हम उसे भी पीठ नहीं दिखाते हैं, किंतु हमारा दूसरा धर्म यह भी कहता है कि हम गौ, ब्राह्मण और नारियों पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। ब्राह्मण तो हमारे लिए शुरू से ही पूजनीय रहे हैं। हे मुनिनाथ, मुनिनाथ, विनय हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु उतना क्रोध दिखाते हैं। इतनी हट
इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मैत्री में है आनंद प्रभु, वैर विरोध नहीं अच्छा। क्रोध करें हम भी यदि तो हो अनर्थ मुनिनाथ। सूर्य वंश में जन्म है और धनुष बाण है हाथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर हो यदि सम्मुख महाकाल तो उससे लड़ना पड़ता है। कोई शस्त्र नहीं जिसका डर है, कोई अस्त्र नहीं जिसका भय है। नवगुणमय यज्ञोपवीत यहाँ बस एक तपोबल का भय है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे हर समय प्रभो। यह चिन्ह हृदय पर अमिट बने, द्विज रक्षा का व्रत लिया प्रभो। आज ये क्या हो रहा है? सुनी मृदु मेरा फरसा आज चल क्यों नहीं पा रहा है? गूढ़ बचन रघुपति के, पलटे विचार परस धर्मति के। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने अवतार ले लिया हो? सुनो राम, मेरे मन में एक संदेह है, क्या तुम उसका निवारण कर सकते हो? हे मुनिनाथ, आपका क्रोध शांत करने के लिए संशय तो छोटी चीज है। मेरे प्राण प्रस्तुत हैं। सुनो राम, मेरे पास रमापति का ये धनुष है। तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे मन का संदेह निवारण करो। राम रमापति कर धनु ले, खेचऊ मिटगी मोर संग। बल भक्तवत्सल भगवान की। हे मुनिनाथ, मैं जानता हूं कि आपके हृदय में बहुत विषाद है। आप जाकर मेरे परम आराध्य भगवान आशुतोष का स्मरण कीजिए। आपके हृदय को तुरंत ही शांति प्राप्त होगी। हे प्रभु, अब आप आ ही गए हैं तो परशुराम का क्या काम है? राम राजीव लोचनम, जय जयति जय रघुवंश भूषण। राम राजीव लोचनम,